क्या हुआ है? ठीक है सब यार। ये यार बार बार ना इसलिए मैं नमस्कार दोस्तों, एएनवी न्यूज पहाड़ी में आप सबका स्वागत है। और हिमाचल प्रदेश में कोरोना को लेकर लगातार स्थितियां बिगड़ती दिखाई दे रही हैं और इन बिगड़ती स्थितियों में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है वो अकेले ही एक तरह से जो इस समय माहौल बना हुआ है उसमें ये दिखाई दे रहा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अकेले ही पूरी कोविड काल से निपटने का जिम्मा अपने कंधों पर उठा रखा है। लेकिन वो कितने सफल हैं और उनकी जो नीतियां हैं वो जनता के लिए कितनी कारगर सिद्ध होंगी, इन सभी विषयों को लेकर हम आज आपके बीच में लेकर आए हैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ठाकुर कौल सिंह जी को अपने साथ। ठाकुर साहब नमस्कार, एएनवी न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद आपका। सर, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में कोरोना काल के दौरान अव्यवस्थाएं इस बार निकल कर आई हैं और युद्ध स्तर पर काम करके सरकार ने कहीं ना कहीं इन सारी स्थितियों को कंट्रोल करने का एक प्रयास किया है, लेकिन बतौर स्वास्थ्य मंत्री आप भी पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री प्रदेश के रहे हैं, तो क्या स्थितियां थी? अगर कांग्रेस पार्टी होती, ये स्थिति होती, तो किस तरह से निपटना था आपने? ऐसा है, मैं समझता हूँ हिमाचल प्रदेश में जो जी कोरोना के मरीज बढ़े हैं उसके लिए सीधे तौर पे सरकार जिम्मेवार है। शिवरात्रि मेला उस वक्त जो है कोरोना के केस बढ़ रहे थे, सोने मंडी में शिवरात्रि मेला करके हजारों की भीड़ एकत्रित की और जब वो गाड़ी में जीप में बैठे हुए थे सभी मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सब महिलाओं ने कहा कि मुख्यमंत्री जी आपका मास्क कहाँ है, मंत्रियों विधायकों का आपका मास्क कहाँ है। हजारों की संख्या में जी शिवरात्रि मेला हुआ और शिवरात्रि मेले के बाद भी लगभग 1 महीने तक पड्डल में जो है वो बाजार चलता रहे, लोग इकट्ठे होते रहे। और उसके जी बाद जब 12 तारीख को मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया तो 12 तारीख को जो है उसको शाम को जो है उन्होंने 13 तारीख को आचार संहिता लगा दी कॉरपोरेशन के चुनाव के लिए। उसके जी बाद कॉरपोरेशन के चुनाव हुए, मुख्यमंत्री, मंत्री और उनके विधायक शहर शहर में जाकर के जो है भीड़ इकट्ठी करके वो भी इसके लिए मैं समझता हूँ जिम्मेवार हैं। अब हिमाचल प्रदेश में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और जो जी कोरोना के मरीज है काफी संख्या में मर भी रहे हैं। सरकार जो है दावे तो बड़े बड़े कर रही है कि हम जो है कोरोना के इतने बिस्तर के हॉस्पिटल बना रहे हैं, ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध होगी। अभी तक लोग जो है ऑक्सीजन की कमी के कारण भी मर रहे हैं। आपको याद जी होगा मैंने सबसे पहले आईजीएमसी में एक ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करवाया टेंडर के माध्यम से और बाकायदा टेंडर होने के बाद आज वहां ऑक्सीजन उपलब्ध है और 24 घंटे वो प्लांट चल रहा है। जब बीजेपी अपोजिशन में थे तो ने वो जी ऑक्सीजन प्लांट का भी चार्जशीट मेरे खिलाफ लगाई है। इसलिए मैंने उनको कहा था आप बताइए आज जो ऑक्सीजन प्लांट जो शिमला में आईजीएमसी में स्थापित हुआ है वो एक बहुत बड़ी राहत बन करके हिमाचल प्रदेश के जो कोरोना के मरीज है जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है उनके लिए उपलब्ध हुआ है। आज जी कोरोना जो है, हम कांग्रेस पार्टी के लोग इस वक्त सरकार के साथ है, हर संभव सरकार को मदद देने की हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री से चाहूंगा, ये काम होता है स्वास्थ्य मंत्री का। हर प्रदेश जी में आपने देखा होगा स्वास्थ्य मंत्री आते हैं टीवी पर और वो अपने उपाय क्या क्या किए जा रहे हैं उसके बारे में बताते हैं। लेकिन हिमाचल के जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर राजीव सहजल, उनको जो है पीछे जी पर्दे के पीछे रखा हुआ है। मुख्यमंत्री जिले जी में जा रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री को साथ ले जाते तो ज्यादा अच्छा होता क्योंकि वो एक मंत्री के साथ साथ आयुर्वेदिक डॉक्टर भी है। उनको चाहिए था ये काम जो है उनके सुपुर्द करते और वो जाकर के हर जिले में सारी व्यवस्था देखते हैं। मुख्यमंत्री स्वयं ही हर जिले में जा रहे हैं, व्यवस्था को देख रहे हैं, जबकि उनका काम है नीति का निर्धारण करना
और उस नीति को लागू करवाना जो है जिला प्रशासन के माध्यम से। आज उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया, कहते कर्फ्यू लगा दिया। कर्फ्यू में तो कोई व्यक्ति जो कानून के मुताबिक घर से बाहर नहीं निकल सकता। आज बाजार में भीड़ लगी हुई है। अब समय जो है उन्होंने थोड़ा कहते हैं 10 तारीख से, आज से उन्हें और जी सख्ती लगाई है, और उसमें भी 3 घंटे की जो है बाजार में छूट दी है। 3 घंटे में लोग बाजार में इकट्ठे हो रहे हैं, सब्जियां खरीद रहे हैं, फल फ्रूट खरीद रहे हैं, राशन कर रहे हैं। तो उस तरह से भीड़ जो जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पालन करना चाहिए था, वो पालन अभी नहीं हो रहा है। उस तरीके से जी आज वैक्सीन की कमी है। कहा कि 1 मई से सारे हिंदुस्तान में जो है 18 से 44 साल के 45 साल तक के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। लेकिन हिमाचल में वैक्सीन अभी तक उपलब्ध नहीं है, और अभी तक 18 साल के ऊपर लोगों को वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है। ये भी एक बहुत बड़ी कमी हिमाचल सरकार की है। उस तरीके से कई दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है, स्टाफ नहीं है, और बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। कोरोना के जो बेड उपलब्ध ऑक्सीजन सहित कराने थे वो उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। और यहाँ तक के साथ इन्होंने जिस तरीके से जो रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि वो सिविल वर्क जारी रहेंगे, सड़कों के निर्माण जी जारी रहेंगे, बिल्डिंगों के निर्माण जारी रहेंगे, तो क्या उनको मुख्यमंत्री को पता नहीं है जब सड़कों के काम होंगे तो लेबर वहां काफी संख्या में इकट्ठी होगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाएगा, मास्क का कौन देखेगा, और मजदूर जो है वहां इकट्ठे होंगे, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ये इसलिए किया गया है ताकि इस राज्य में और धर्मपुर मंडी जिले के विकास के काम ना रुके, और युद्ध स्तर पे जो काम हो रहे हैं उसमें कोई रुकावट ना आ रही है। तो ये लॉकडाउन भी एक महज एक सिर्फ लॉकडाउन कहने के लिए लॉकडाउन है, सही महीने में कोई लॉकडाउन नहीं है। इतना अच्छा जी होता कि इस चेन को ब्रेक करने के लिए भले ही 1 हफ्ते के लिए लगाते, लेकिन पूरी तरह लॉकडाउन लगाते, सब अपने घरों के रहते, सारे काम ठप कर देते 1 हफ्ते के लिए, ताकि ये जो चेन कोरोना की चेन है उसमें जो है विराम लगता, वो चेन टूटती और हमें राहत मिलती। आज हिमाचल में कितने लोग जो है जो संक्रमित हो रहे हैं, कितने लोगों की जी मौत हो रही है, और व्यवस्था पूरी तरह जो है अव्यवस्थित हो गई है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री से चाहूंगा कि आप जो है ज्यादा घोषणा पर विश्वास ना करें, आप इम्प्लीमेंट ठीक तरीके से करें। कम से कम 1 हफ्ते के लिए ऐसा लॉकडाउन लगाओ जैसे कि पिछली बार मार्च महीने में जो लॉकडाउन लगा था, वैसे अगर लॉकडाउन लगाएंगे तभी ये जो कोरोना की चेन है ये टूटेगी और लोगों को राहत उपलब्ध कराई जाएगी। मैं मुख्यमंत्री जी महोदय से निवेदन करूंगा कि कांग्रेस पार्टी इस कोरोना काल में सरकार के पूरी तरह साथ है और कांग्रेस पार्टी पूरा सहयोग देगी। लेकिन जो है ये पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए कि अपने चुनाव क्षेत्रों में काम चलते रहे और उसमें कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रहेगा, मास्क का कौन इंतजाम करेगा, और इस तरीके से जो है 1 हफ्ता भर के लिए कंप्लीट लॉकडाउन हो ताकि कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले, तभी मैं समझता हूँ कोरोना की चेन टूटेगी। सर, आज भी जो टेस्ट रिपोर्ट्स मंडी की निकल कर आई हैं, 821 लोग जो है वो 7 बजे की रिपोर्ट में पॉजिटिव आए हैं, और हर दिन जो है वो ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। यही स्थिति जो है वो कांगड़ा जिला की है, और यही स्थिति प्रदेश के बाकी जिलों की भी होने लगी है कि बुरी हालत है प्रदेश में। तो सर क्या लगता है, ये जो सरकार का लॉकडाउन, पहले सरकार ने कर्फ्यू लगाया, फिर कोरोना कर्फ्यू लगाया, अब इसको और ज्यादा कड़ा कर दिया, तो ये जो है ये हिट एंड ट्रायल मेथड किस लिए हो रहा है हिमाचल प्रदेश में? मैं समझ नहीं आती सरकार की। सरकार फैसला जी करती है और दूसरे दिन फैसले को बदल देती है। लॉकडाउन और कर्फ्यू का मतलब है कि पूरी तरह से कोई लोग घर से बाहर ना निकले, कोई बाजार में या कोई सड़क में नजर ना आए। ये काहे का कर्फ्यू का मजाक है, लॉकडाउन का मजाक है। मैं अभी सरकार से चाहूंगा, हम सरकार के साथ हैं, पूरी तरह लॉकडाउन 1 हफ्ते के लिए लगाएं, कोई व्यक्ति घर से बाहर ना निकले है जी, और शहर में कोई भीड़ ना लगे, और सारे विकास का सारे काम जो है
फिर एक हफ्ते के लिए बंद कर दिए जाएंगे। कोई पहाड़ गिरने वाला नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हर रोज केसेस हर जिले में बढ़ रहे हैं, मौतें ज्यादा बढ़ रही है, उसको रोकने के लिए कंप्लीट लॉकडाउन, कंप्लीट कर्फ्यू, कंप्लीट शटडाउन जो है होना चाहिए। तभी हम कोरोना की चेन को ब्रेक कर सकते हैं, इस लहर को रोक सकते हैं। सर, बतौर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री आप और क्या कमियां देखते हैं? जैसे ऑक्सीजन की सप्लाई है, या जैसे पेशेंट्स जो हैं वो उनके वीडियो लगातार आते हैं, अंदर की जो कोविड सेंटरों की अव्यवस्था है उसके ऊपर, हालांकि पिछली बार तो जैसे सफाई की व्यवस्था पर बड़े सारे वीडियो आए थे, लेकिन इस बार सफाई पे नहीं आ रहे हैं, खाने पे भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन की कमी के वीडियो आ रहे हैं। हालांकि ऑक्सीजन की कमी हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये सरकार का दावा भी है, और जो आंकड़े हैं वो भी यही बताते हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है। तब भी आप क्या मानते हैं कि क्या कमियां अभी तक और रह गई हैं जो कोविड सेंटर के अंदर होनी चाहिए थी और नहीं हो पाई अभी तक? ऑक्सीजन की कमी हिमाचल में इसलिए नहीं क्योंकि मंडी में भी ऑक्सीजन का प्लांट है और आईजीएम जी। शिमला में भी ऑक्सीजन प्लांट का है। बाकी अब हमीरपुर में और ये दूसरी चंबा में और हर चंबा मेडिकल में। कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का सरकार ने व्यवस्था की है। और मैं समझता हूँ 8-10 दिन के बाद जो है ऑक्सीजन के प्लांट जो है वो उपलब्ध हो जाएंगे। लेकिन सरकार की व्यवस्था ये है, कोई भी कोरोना का मरीज सरकारी हॉस्पिटल में जाने के लिए तैयार नहीं है। उनका यह है जी। कि जो हॉस्पिटल में गए वो कम ही घर वापस आते हैं। इसलिए लोग प्रेफर कर रहे हैं कि घर के अंदर ही जो है अपना इलाज कराएं। और जो टेस्ट होने चाहिए थे, गांव गांव में जाकर के टेस्ट होने चाहिए थे, वो टेस्ट नहीं हो रहे हैं। हमारे यहाँ पर धर तहसील में एक गांव जो है वो सारा गांव, खजरी गांव, चुक्कू गांव, नागण गांव, पनारा गांव, पूरे गांव के गांव जो है वो पॉजिटिव निकल रहे हैं। तो मैं सरकार से जी। चाहूंगा कि गांव में जो है ये टेस्ट जो है ठीक किए जाए, सबके टेस्ट किए जाए, ताकि कोरोना को रोका जा सके, कोरोना की चेन को रोका जा सके। और जो दवाइयां हैं वो दवाइयां भी लोगों को, कोरोना पेशेंट को उपलब्ध कराई जाए, उनके घर के द्वार पे उपलब्ध कराई जाए। सर, जो हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, काफी ज्यादा अब विपक्ष भी उनके ऊपर हमले करने लगा है कि वो गायब हैं। तो ये जो स्थिति हिमाचल प्रदेश में अभी है, बेशक मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, सारी चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री का रोल इस समय क्या होना चाहिए था, जो है कि नहीं है? कांग्रेस क्या समझती है इसको लेकर? मैं समझता हूँ इस वक्त स्वास्थ्य मंत्री को ही स्टेटमेंट देनी चाहिए। भला आदमी है, शरीफ आदमी है, लेकिन पर्दे के पीछे क्यों है? उनको जिलों में जाकर के जो है उसकी समीक्षा करनी चाहिए। और मुख्यमंत्री को भी चाहिए कि जब वो जिलों का दौरा करते हैं तो स्वास्थ्य मंत्री को साथ रखें। स्वास्थ्य मंत्री जो है आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, जी। उनको भी साथ रखें। तो ये मुख्यमंत्री की कमी है, या मुख्यमंत्री जी सब कुछ खुद ही करना चाहते हैं, स्वास्थ्य मंत्री को कोई काम नहीं देना चाहते? मुख्यमंत्री को चाहिए कि स्वास्थ्य मंत्री को कहें कि हर जिले में जाकर के रिव्यू करें, सीएमओ से मिले, डॉक्टरों से मिले, उनको आदेश दें, दवाइयों की समीक्षा करें और सैनिटाइजर की सुविधा उपलब्ध करवाएं। ये सब स्वास्थ्य मंत्री का काम है। इसलिए क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री कहीं भी पिक्चर में नहीं है, इसलिए लोग स्वास्थ्य मंत्री की जो है वो आलोचना कर रहे हैं। सर, आपने एक बड़ी बड़ी बात कही कि मुख्यमंत्री खुद जो है वो सारी चीजों को, मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं कि खुद को हाईलाइट करने के लिए खुद को आगे रखे हुए हैं, और स्वास्थ्य मंत्री को उन्होंने पीछे धकेल दिया है। बिल्कुल ये बात सही है। वरना अगर मुख्यमंत्री जहाँ जाते हैं, पहले भी हमारे स्वास्थ्य विभाग का कोई कार्यक्रम होता था, मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी हमें साथ लेकर के जाते थे। और इंडिपेंडेंटली तौर पे हमने पहली बार जब मैं स्वास्थ्य मंत्री बना, हिमाचल में सिर्फ 2 मेडिकल कॉलेज थे। मैंने अपने 5 साल के दौरान में 4 नए मेडिकल कॉलेज जो है हिमाचल प्रदेश के लिए लाए। मैं चुनौती देता हूँ मुख्यमंत्री को। ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, एक भी मेडिकल कॉलेज अगर मुख्यमंत्री लाए तो मानो मैं डबल इंजन सरकार है। 4 मेडिकल कॉलेज 5 साल में लाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आईआईटी मंडी के लिए लाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, मैंने लाया है। 4 मेडिकल कॉलेज, जी। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज, हमारे नाहन में मेडिकल कॉलेज, मंडी मेडिकल कॉलेज, चंबा मेडिकल कॉलेज। पहले 200 डॉक्टर निकलते थे,
अब हर साल 400-600 डॉक्टर जो है रोज मेडिकल कॉलेज से निकलेंगे और डॉक्टरों की कमी दूर होगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि हर चीज व्यवस्थित हो, सरकार ठीक तरीके से काम करे, स्वास्थ्य मंत्री को निर्देश दें कि वो जिलों में जाकर के समीक्षा करें, दवाई की देखें, कहाँ डॉक्टर कम है, कई जगह डॉक्टर नहीं है, कई जगह फार्मासिस्ट नहीं है। ये तो शुक्र है जो आशा वर्कर 8,000 आशा वर्कर बतौर स्वास्थ्य मंत्री मैंने लगाई है, वही आशा वर्कर जो है आज कोरोना के प्रहरी के रूप में गांव गांव में जाकर के टेस्ट भी करा रही है, गांव गांव में जाकर के जो है फीमेल हेल्थ वर्कर के साथ मिलकर के वैक्सीन के टीके भी लगवा रही है। तो ये 8,000 आशा वर्कर हिमाचल प्रदेश में लगाई है, उनको भी इस काम पे लगाया जाए, सारे टेस्ट करवाए जाए, सारे जो है सैंपल लिए जाए और जो भी कोरोना पॉजिटिव है उनको जो है उसकी दवाई उनके उपलब्ध कराई जाए। सर अगला सवाल आपसे रहेगा कि जिस तरह से आपने बताया कि 8,000 आशा वर्कर जो हैं वो आपकी सरकार के समय लगे हैं, तो सर सवाल ये है कि अगर 8,000 आशा वर्करों के साथ अब जैसे सरकार ने फैसला किया है कि सरकार जो है अब जो टीचर्स हैं उनकी ड्यूटी भी कोविड काल में लगाएगी और वैक्सीनेशन के जो काम है वो उनमें स्वास्थ्य विभाग की हेल्प करेंगे, तो कांग्रेस पार्टी इससे कितनी सहमत है? मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। अध्यापकों का काम है विद्यार्थियों को पढ़ाना, अध्यापकों का काम नहीं है स्वास्थ्य विभाग का काम करना। स्वास्थ्य विभाग में काफी इंफ्रास्ट्रक्चर हमने उपलब्ध कराया है। यहाँ सब सेंटर हमने काफी संख्या में हजारों सब सेंटर खोले हैं। सब सेंटर में मेल हेल्थ वर्कर, फीमेल हेल्थ वर्कर, 5-6 सब सेंटर के ऊपर सुपरवाइजर हमने लगाए हैं और प्राइमरी हेल्थ सेंटर जगह जगह पे खोले हुए हैं जहाँ डॉक्टर, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट क्लास 4 उपलब्ध होते हैं। लेकिन इस सरकार ने दुर्भाग्यवश जो प्राइमरी हेल्थ सेंटरों में स्टाफ नर्स की पोस्टें थी वो सारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर से विड्रॉ कर दी है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ वो क्यों विड्रॉ की है? वो भी तो वहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटरों में लोगों को स्वास्थ्य सुविधा दे सकती थी, लोगों के वैक्सीनेशन कर सकती थी। इन्होंने वो सारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर की जो स्टाफ नर्सें हैं उनको जो है या तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या हॉस्पिटल में भेजा है। जी सर, एक सवाल और था कि अब जो हिमाचल प्रदेश में मौजूदा स्थिति जो है वो कोरोना को लेकर है, इस स्थिति में संपूर्ण लॉकडाउन की बात यहाँ पर भी हमारे बड़े सारे जो दर्शक हैं वो कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है इस स्थिति में? क्योंकि लॉकडाउन को सरकार ने कोरोना कर्फ्यू का नाम देकर छोड़ दिया और एक लिमिटेड लॉकडाउन जो है वो इस समय प्रदेश में लागू है, तो आप क्या मानते हैं बतौर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री? मैं ये सोचता हूँ कि लॉकडाउन और लॉकडाउन कर्फ्यू जब ये लगाया जाता है तो वो कंप्लीट तौर पे शट डाउन किया जाता है, सब मूवमेंटें रोक दी जाती है, सारे काम रोक दिए जाते हैं, तभी हम जो है इस जो लहर को ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन अभी आज समझ हिमाचल में नहीं लग रहा है कोई लॉकडाउन हो। मैं आज बाजार में गया, खूब बाजार में भीड़ देखी गई, सारी दुकानें जो है राशन वगैरह की खुली पाई गई, लोग आ जा रहे हैं। अगर सरकार से मैं चाहूंगा कि अगर एक हफ्ते का लॉकडाउन करना है तो कंप्लीट लॉकडाउन करो, जैसे पीछे मार्च में जो है 1 महीने के लिए कंप्लीट लॉकडाउन हुआ, उससे हमारी चेन जो है वो ब्रेक होती है, लहर रुकती है। अब तो कहती है ये दूसरी लहर है, उसके बाद तीसरी लहर आएगी। जब दूसरी लहर को आप ब्रेक करेंगे तो तीसरी लहर का भी आप फिर इंतजाम करेंगे कि तीसरी लहर को हमने कैसे हिमाचल प्रदेश में रोकना है। पहले कहा कि टूरिस्ट आ सकते हैं, एक बार मुख्यमंत्री ने आदेश किया कि जो टूरिस्ट जो है बिना नेगेटिव रिपोर्ट नहीं के आएंगे, दूसरे दिन ऑर्डर कर दिए कि नहीं नहीं कोई नेगेटिव रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। फिर तीसरे दिन आदेश किया कि जो 7 स्टेटों के टूरिस्ट जो है बिना लॉकडाउन के बिना नेगेटिव रिपोर्ट के नहीं आ सकते। चौथे दिन आदेश किया कि नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है नेगेटिव रिपोर्ट आने की, आए पर्यटन को जो है नुकसान हो रहा है। भाई पर्यटन को यहाँ नुकसान हो रहा है, यहाँ आदमी मर रहे हैं। इस वक्त आदमी की जान बचानी बड़ी जरूरी है और जान बचाने के लिए हर संभव कदम जो है सरकार को उठाने चाहिए, कंप्लीट लॉकडाउन करना चाहिए और स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक करनी चाहिए। कोरोना जो हॉस्पिटल है उनमें ठीक तरीके से ऑक्सीजन और दवाइयां उपलब्ध करानी चाहिए, स्टाफ ठीक तरीके से लगाया जाए, तभी मैं समझता हूँ इस लहर को हम रोक सकते हैं।
कोरोना को फैलने से रोक सकते हैं, लोगों को मरने से भी रोक सकते हैं। सर ये जो हिमाचल प्रदेश में जो टूरिस्ट का सीजन होता है वो खराब हो गया, लेकिन हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है उन्होंने टूरिस्टों के लिए होटलों को खोल रखा है। हालांकि जो हमारी होटल इंडस्ट्री है वो टूरिस्टों को एंटरटेन नहीं कर रही है उस तरीके से। इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? ऐसा है ना, देखिए अभी इन्होंने किया कि जितने नेशनल हाईवे है उसमें रेस्टोरेंट, ढाबे सब खुले रहेंगे। क्या क्या लॉकडाउन है? टूरिस्ट आ सकता है हिमाचल प्रदेश में, कहीं बैठ के खाना खा सकता है। तभी मैंने ये कहा कि अगर लॉकडाउन सही महीनों में किया जाए तो उस वक्त हर चीज से मैं समझता हूँ बंद करने चाहिए सारे काम। एक हफ्ते की, कोई एक हफ्ते में कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये होटल वाले भी जानते हैं कि टूरिस्ट नहीं आ रहा है, हमारे घर होटल में खाना नहीं खा रहा है, होटल में ठहर नहीं रहा है। तो इसलिए सरकार कहती है कि वहाँ टूरिस्ट आए, रेस्टोरेंट चले, टूरिज्म बढ़े। तो टूरिज्म ऐसे नहीं बढ़ रहा है आजकल, टूरिज्म बिल्कुल स्टैंड स्टिल है, जी। बसें बंद कर दी है। लेकिन मैं सरकार से फिर निवेदन करूंगा कि वो एक हफ्ते के लिए कंप्लीट लॉकडाउन करें, सारे काम बंद करके जो है इस लहर को तोड़ना बहुत जरूरी है, इस लहर को रोकना बहुत जरूरी है। वरना धड़ाधड़ जो है केसेस बढ़ रहे हैं, धड़ाधड़ आदमी मर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन सर इसमें जैसे कंप्लीट लॉकडाउन की सरकार आप बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी, लेकिन ऐसी स्थिति में अगर हमारी इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी तो बड़ी संख्या में जो हमारे भाई लोग वहां पर नौकरियां करते हैं, वो इतना बड़ा जो पलायन होगा 10-15 दिन के लिए, उसकी जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? फिर ऐसा सरकार को है, उनके लिए क्या प्रावधान करना चाहिए? ऐसा है, एक हफ्ते के लॉकडाउन में कोई मुलाजिम बाहर नहीं जाएगा। जब कहेंगे कि कंप्लीट लॉकडाउन एक हफ्ते का है और इंडस्ट्री को बोलें कि एक हफ्ते की मजदूरी जो है उन लोगों को दे दी जाए और उनको कहे कि हम आपको बाहर नहीं जाएंगे, हम आपको बेरोजगार नहीं करेंगे, तो कोई मजदूर नहीं जाएगा। लेकिन एक हफ्ते का लॉकडाउन बहुत जरूरी है, चाहे इंडस्ट्री क्षेत्र में हो, चाहे व्यापारिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक और जो निजी जो कार्यक्रम जो सरकार के चले हुए हैं उसमें एक हफ्ते के लिए अगर कंप्लीट लॉकडाउन होगा तभी ये जो कोरोना की जो है लहर है हम उसको रोक सकेंगे, जैसे कुछ स्टेटों में सख्ती के साथ लागू किया है। धन्यवाद सर, एएनबी न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से ठाकुर कौल सिंह हमारे साथ जुड़े थे और इन्होंने एक बार फिर से कंप्लीट लॉकडाउन की बात जो है वो हिमाचल प्रदेश के लिए कही है। उनकी बात इसलिए ज्यादा गंभीर है क्योंकि वो हिमाचल प्रदेश में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं। तो क्या परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य के हिसाब से होनी चाहिए उसकी जानकारी भी उन्होंने दी। और इसके साथ लॉकडाउन किस लिए जरूरी है, सिविल वर्क जो है वो महज 2 विधानसभा क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा चल रहे हैं। अगर उन सिविल वर्क को 2 विधानसभा के चक्कर में पूरी स्टेट को कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है तो ये बड़ी चिंता की बात है और इसको लेकर सरकार को जरूर सोचना चाहिए। और एक बार फिर जैसे कि बहुत से साथी भी ठाकुर कौल सिंह के इस बयान के साथ सहमत है कि पूर्ण लॉकडाउन जो है वो हिमाचल प्रदेश के लिए इस समय बड़ा जरूरी है। तो फिलहाल जो है वो यहीं तक, अगली जानकारी और अगली शिक्षित के साथ मिलेंगे। ठाकुर साहब नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद सर एएनबी न्यूज से जुड़ने धन्यवाद का। जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। थैंक यू।